हम लोग खिरिया के बाग में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन पे डेली रहते हैं। और आज हम बात करेंगे नए अपडेट के साथ, नए मुद्दों के साथ। सबसे पहले स्वागत है अध्यक्ष महोदय आपका। कितना दिन हो गया, सबसे पहले ये जानेंगे। आज 148 दिन हो गया। 148 दिन हो गया। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ उधर से अपडेट आया, कोई नोटिस आई कि हमारा धरना प्रदर्शन अब ख़त्म हो रहा है या कुछ, कैसे कि अभी आगे चलना ही है? देखिए, एसडीएम साहब और डीएम साहब और एक दिन कप्तानगंज में यहाँ के एमपी ने भी बात किया कि आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मास्टर प्लान जो था वो रद्द कर दिया गया, विस्तारीकरण नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा, धन्यवाद दिया उन लोगों को कि यह सूचना देने के लिए एसडीएम साहब को भी धन्यवाद दिया गया, डीएम साहब को भी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि बस एक कृपा और कर दीजिए कि हम लोगों को जो शासनादेश आया रद्द करने का, उसी की एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि देखिए सरकार ने हमको लिख कर दिया है, इसलिए अब ये धरना उठा रहे हैं हम लोग। तो ना ही उन्होंने हमको लिखित दिया और ना ही हम धरना अपना उठाए, हम धरने पर चल रहे हैं। तो क्या उनकी ज़बान की कोई कीमत नहीं? ज़बान की कीमत कैसे कहा जाए? अगर मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं कि हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, और 15 पैसा भी नहीं गया, तो कितनी बड़ी हम कीमत मान लें, जब उनका मुखिया ही झूठ बोल रहा हो। लेकिन ये तो आपके अपने हैं ना सांसद, आपके अपने ज़िले के हैं, तो फिर इनकी कीमत नहीं? कहते तो डीएम भी हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसान होना और किसान का बेटा होना, दोनों में अंतर है। किसान वो होता है जो खेती में काम करता है, अपने खेती की देखभाल करता है और खेती की कीमत को जानता है, खेती से क्या उपजाता है, खेती में क्या उपजाना चाहिए, उसको भली भांति पता है। जो ये जानता है कि हमारे इसी उपज से हमारे देश के लोग भोजन पाते हैं, वो आदमी उस खेती की कीमत को जानता है। किसान के घर पैदा हुआ और शहर में रह कर के पढ़ लिया और शहर में से ही वो कोई ऑफिसर बन गया, अधिकारी बन गया, तो किसान का बेटा तो है मगर वो किसान नहीं है। इसलिए उसको दर्द नहीं किसानों को मालूम है, जैसे हमारे डीएम साहब को किसानों की दर्द नहीं मालूम, भले किसान के बेटे होंगे। इसलिए वो उनकी भाषा बोलते हैं जिस श्रेणी में वो खड़े हैं। तो उस श्रेणी के लोगों के भाषा पर हम लोग कई बार धोखा खा चुके हैं और कई उतार चढ़ाव देखे हैं आंदोलनों के, और कई घात और प्रतिघात भी झेले हैं। इसलिए ज़बानी कोई कीमत हम नहीं मानते कि उस ज़बान की भी कोई कीमत है लोगों की। बिल्कुल अगर ज़बान की किसी की कीमत है तो वो किसानों के, अगर किसान कह दिया कि चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, तो फिर वो मान लेता है। लेकिन अधिकारी और नेता, इनकी बात तो भाई संभव नहीं है कि मैं इनकी बात पर विश्वास कर जाए। जितना वादा किया जाता है चुनाव में, अगर एक भी वादा पूरा होता तो हम मानते कि नेताओं की बात पर विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से नज़रिया क्या होने वाला है चुनाव पर? हमारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ के एमपी साहब जो हमारे सदर लोकसभा के हैं वो नहीं आए, और दूसरे दलों के जो नेता हैं वो भी कभी नहीं आए जो चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे लोगों का यही मानना है कि हम किसी भी दल के नेता को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। आप उनको रोकेंगे? रोकेंगे क्या, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे तो अपने आप रुक जाएंगे। हमको लाठी डंडा लेकर रोकने की क्या जरूरत है उनको? वोट भारत की जनता का सबसे, या पूरी दुनिया की जनता का वोट सबसे बड़ा हथियार है, और आप अपने हथियारों को ही बहिष्कार कर देंगे? संविधान के दायरे में रह कर के अगर हम बात करते हैं तो हर चीज़ पर हमारा भी अधिकार है, और संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि किसान मालिक होता है। ये डीएम और ये कमिश्नर और ये लोग नौकर हैं किसानों के, क्योंकि ये लोग वेतन भोगी हैं, और किसान वेतन भोगी नहीं होता। मजदूर वेतन मजदूर अपनी मेहनत के बल पर कमाता है, और एक एक पैसे का जो टैक्स जाता है इनके खरीदारी पर जाता है, उसी पैसे से लोग वेतन पाते हैं। बंगला, कुर्सी और
कपड़ा से लेकर मोटर गाड़ियां जो महंगी महंगी खरीद जाती है, गरीबों के खून पसीने की गाड़ी कमाई का होता है वो। तो नौकर आज यहाँ पर बैठा हुआ है, देख लीजिए मड़ई में, मांग रहा है अपने नौकरों से, मालिक बैठा है अपने नौकरों से मांग रहा है, और हमारा नौकर हमसे टेढ़ा बोल रहा है। मालिक कह रहा है कि नौकर हमारी ही ज़मीन रहने दो। हाँ, नौकर से हम मालिक बोल रहा है कि भैया तू हम पर कृपा कर हमारी ज़मीन को छोड़ दे, और नौकर अकड़ रहा है। तो ये संविधान के दायरे में मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारा संविधान बोल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा है कि देश का असली राजा वो हल जोतता हुआ किसान है, वो मेहनत करता हुआ किसान है। तो जब गांधी ने कहा, हमारा संविधान कह रहा है कि किसान असली मालिक है, तो फिर उनको वो नौकरी न कर रहे हैं, चाहे छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी, वो नौकरी कर रहे हैं, तो किसानों के नौकर हुए। और किसान उन अपने नौकरों से सिफारिश कर रहा है, और नौकर इतना मोटा हो गया को टेढ़े चल रहा है, हमारी सुन नहीं रहा है। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपसे भी जान लेता हूँ, बाहर के जो किसान नेता आते हैं हमारे मेहमान बनकर, उनका हमारे प्रदर्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है? हम अपनी बातें उनके सामने रखते हैं, अपना दुख दर्द रखते हैं, हम क्या अपेक्षा करते हैं शासन से, ये करते हैं। वो आते हैं, वो हमारे समर्थन में आते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारे संबंध में आदि इसके संबंध में बात करते हैं। वो भी शासन से अपनी अपेक्षा जाहिर करते हैं हमारे पक्ष में, और चले जाते हैं। अभी तक तो बड़े बड़े नेता आए, राकेश टिकैत आए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए, तो और लोगों ने क्या कुछ मदद नहीं की हमारी? किस तरह की मदद पूछना चाहते हैं आप? जैसे कि क्या उन्होंने कहीं भी आपकी आवाज़ उठाई, या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से पूछा? कुछ उठाया गया, आवाज़ उठाए हैं, तभी तो लोग इस शासन से, प्रदेश से और देश से दिल्ली तक ये लोग परेशान हैं। सवाल उठाया गया है, हमारे बारे में जानकारी दी गई है कि किसानों के आंदोलन की क्या स्थिति है, यहाँ के जनपदों की क्या स्थिति है, तभी तो लोग परेशान हैं। अगर जानकारी दी गई है तो केंद्र या राज्य में बैठे मंत्री या सरकार के लोग क्यों नहीं आता आते आपसे मिलने? क्या आपने उनको वोट नहीं दिया था, या आप उनकी सरकार के दायरे में नहीं आते? नहीं, ऐसा दायरे में तो पूरा देश जानता है कौन किसके दायरे में आता है। तो हम यहीं अपने देश के ही निवासी हैं, तो दायरे में तो है ही हैं। तो अब वो आए न आवें, ये हमारे इस अधिकार में तो है नहीं कि हम उनको ज़बरदस्ती बुला के लाएं। वो तो उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचार, उनके अपने कर्तव्य को जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कि हम देशवासियों की किस तरह की क्या सहायता कर सकते हैं। अगर कोई सहायता ऐसी नहीं कर सकते हैं तो किसी तरह की उनको विपदा में न डालें या किसी कष्ट में न डालें। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे 8 गाँव को ही उजाड़ देंगे। शायद उन्होंने कभी मंडई में रहा भी नहीं होगा, वो जानते भी नहीं होंगे कि घर बनाने का मंडई कैसे बनती है। वो तो बनाया उनको मिल जाता है, वो रह लेते हैं अपना, तो उनको दर्द नहीं होगा। तो हम उनसे क्या अपेक्षा करें जो हमारे दर्द ही नहीं जानना चाहते, न सुनना चाहते। जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं वो भी आज तक पूछने नहीं आए, जो कुछ दिनों के लिए बनाए गए हैं, जनता के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी तो पूछना चाहिए। या फिर अगली बार उनको मौका नहीं देने वाली जनता? ऐसा है ना कि जैसे जिसका जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा, हम उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। वो हमारी सहायता किए होते तो हम उनकी सहायता करते, वो हमारी सहायता नहीं किए हैं तो हमसे सहायता की अपेक्षा वो नहीं कर सकते, ना हम करेंगे सहायता। तो फिर क्या किसी विपक्ष या किसी अन्य पर कोई इशारा आएगा? सामने जो आएगा वो तो देखा जाए ना कि वो कौन सा है, कैसा व्यक्ति है, क्या उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी सारी चीज़ें, उसके गुण को परखा जाएगा। तो क्या पिछले चुनावों में इस तरीके के परखा या टेस्ट नहीं हुआ था? असल में वो परखा गया था, टेस्ट हुआ था, लेकिन चूंकि पहली बार आया है कोई, पहली बार आने पर उसकी परख कहीं पहुंचने के बाद ही तो परख हो पाती है। उसके हमने राजनीतिक गुणों को तो देखा नहीं था कभी, पहली बार आए थे और पहली बार उनको बनाया गया कुछ उम्मीद रख के कि बहुतों को देखें, चलिए इनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल महोदय, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।